रिटेल डीबी को हम यूज करेंगे तो लास्ट में आपका सेमीकोलन, यहाँ रिटेल डीबी यहाँ पे है, इसी को हमने यूज रिटेल डीबी लिखा और लास्ट में आप यहाँ पे सेमीकोलन देके इंटर करोगे, ये सिलेक्टेड हो गया। आप स्क्रीन को क्लियर करना होता है आपको माइस्क्ल में, तो आप लिखते हो सिस्टम क्लियर, ये आपका ऊपर आ गया। अब डिटेल डीबी सिलेक्ट किए, इसमें टोटल कितना टेबल है ये देखना हो तो हम लिखेंगे 100 टेबल। टेबल 16 सारा टेबल दिख गया उसको। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर्स है। अब ऑर्डर्स को आपको देखने के लिए आपने माइस्क्ल यूज किया है तो उसमें देखे होंगे सिलेक्ट स्ट्रेस हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर को क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ये केस सेंसिटिव होता है तो इतनी एस मिस मत करना, जैसा हो सेम लिखना। अब देखो इसके अंदर डिफरेंट कितना, इसको पहले एक बार होने देते हैं। ये तो सर उस दिन भी दिखाए थे, उस दिन भी दिखाए थे। इसके बाद कंटिन्यूअस लूप पे आते हैं, कुछ लोग नहीं आए थे तो उसके लिए हम ये चीज बता रहे हैं। आज आपको इस लूप का जो एड ऑन किए, जो कमांड हम ऐड किए उसको प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे। मेन मोटो हमारा उसी का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ तो इतना सारा 4 कॉलम बना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो क्या हो रहा था। डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है तो इसी में हमने बताया कि आप यहाँ पे लिमिट यूज करते हो। इसके साथ लिमिट टैली करते हैं तो बस 10 ही रिकॉर्ड हमको शो करेगा। 10 रिकॉर्ड यहाँ पे शो हुआ। ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर कस्टमर आईडी है एंड ऑर्डर स्टेटस है। क्लियर हुआ, ये हो गया। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको स्ट्रिंग क्लियर। अब एक नया डेटाबेस हम बनाते हैं और उस डेटाबेस पे हम क्या करेंगे ना, एक टेबल बनाएंगे और उसको अपलोड भी करके देखेंगे आज हम SDFS पे, ठीक है। ये तो बना बनाया था, आप सोच रहे हो बना बनाया सर दिखा रहे थे, बना के हम दिखा देते हैं डेटाबेस। तो बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्रिएट डेटा बेस। इमेज नाम का ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ पे कुछ और नाम का बना लेते हैं, BCA नाम का एक बना लेते हैं, BSc IT नाम का बना लेते हैं। BSc IT नाम का बना लिए और लास्ट में सेमीकोलन दे दो और यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब हमारा BSc IT नाम का डेटाबेस बना या नहीं बना, इसको देखने के लिए 100 डेटाबेस बंद कर लेते हैं। BSc IT है ना, अब उसको यूज में लेने के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे, यूज BSc IT। सिलेक्टेड हो गया। उसके अंदर में एक हम कुछ टेबल बनाते हैं। BSc IT के अंदर ही स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर टेबल बनाने के लिए क्या होता है आपका, क्रिएट टेबल। अब टेबल नेम हम स्टूडेंट दे देते हैं, BSc IT स्टूडेंट, तो STD दे देते हैं स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे दे देते हैं BSc IT, ठीक है। और इसमें 2 इंफॉर्मेशन हम रखते हैं। सपोज आपका कॉलेज आईडी रख लेते हैं, तो पहला हम कॉलेज आईडी, इसको इंटीजर टाइप रख लेते हैं, और दूसरा आपका नेम रख लेते हैं, नेम STD नेम। स्ट्रिंग को बाहर क्या लिखते हैं यहाँ पे, चलो 100, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टेबल बन गया। इसके अंदर में कुछ वैल्यू भी हम डाल देते हैं।
तो वैल्यू डालने के लिए इंसर्ट यूज करते हैं। तो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू क्या था आपका टेबल नेम जी? वो छूट गया सर। क्या चीज जी? अच्छा हो गया सर इंटू का। अब ठीक है ना? इंसर्ट इनटू STD BSc IT, ये आपका टेबल में दो फील्ड था आपका। फील्ड नेम नहीं भी देते हैं तो हो जाता है, अभी हम फील्ड नेम लेके ही चलते हैं बिगिनर में। तो ये पहला बना रहे हैं, तो आपका फील्ड नेम दो फील्ड क्या था जी? एक था कॉलेज ID और दूसरा क्या था आपका? STD नेम। और इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज होता है ना जी? वैल्यूज में आप कॉलेज आईडी में इंटीजर है तो यहाँ पे 12 ले लेते हैं, और नेम में आप ले लो समथिंग राज। एक वैल्यू आपका एक रो में हो गया। सेम कमांड हम यूज करते हैं, यहाँ पे राजीव कर देते हैं और यहाँ पे 22 कर देते हैं। दो वैल्यू इंसर्ट हो गया आपका। अब इसमें जो वैल्यू इंसर्ट हुआ है इसको देखने के लिए आप सिलेक्ट स्ट्रेस फॉर्म यूज करते हैं, देन इसको हम अपलोड करते हैं। सिलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम आ गया ना? टेबल बन गया, उसका डेटा भी शो हो रहा है। अब यहां से हमने क्या बोला था? अब स्तूप के कमांड के लिए आपको एक दूसरा टर्मिनल हम ओपन करना होगा। ये MySQL वाला ओपन ही रहने देते हैं। अब इस टर्मिनल पे क्लिक करोगे, दूसरा आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हम फुल स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमांड था आपका स्तूप, यही था ना? व्यू, अगर आप लोग को फॉन्ट छोटा लग रहा है थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? आपका कमांड क्या था? स्कूप इंपोर्ट, इतना ही लिखे हुए थे। उसके बाद इसको क्या कर देते हैं? कनेक्ट। हाँ, अच्छा हाँ, डबल डैश यहाँ पे छूट गया। कनेक्ट हो, कनेक्ट। उसके बाद हमने क्या कर रहे थे? JDBC था। उसके बाद आपका डेटाबेस का नाम क्या था? MySQL। उसके बाद आपका क्या था? क्विक स्टार्ट क्लाउडेरा, ये था ना जी? उसके बाद होस्ट नेम या IP नेम आप जो भी बोल लो। यहाँ पे आपका क्या है? क्विक स्टार्ट। क्विक का स्पेलिंग गलती हो गया सर। नहीं चलेगा, नहीं करेगा सर। क्लास का CR आपका स्कूप हो गया, इंपोर्ट हो गया, कनेक्ट JDBC MySQL। उसके बाद ये होस्ट नेम आपका क्या था? क्लाउडेरा। इसके बाद आपका पोर्ट नंबर हम दे रहे थे। पोर्ट नंबर कौन सा यूज होता है? 3306 क्लाउड। उसके बाद हमने जो डेटाबेस बनाया BSc IT नाम से बनाया है ना? ठीक है। उसके बाद हमको क्या देना था? यूजर नेम। सिंगल हो नहीं, ठीक है। यूजर नेम आप चाहो तो इसमें डायरेक्टली लिख सकते हो। यूजर नेम, यूजर नेम आपका क्या था? रूट। उसके बाद पासवर्ड।
पासवर्ड था आपका क्लाउडेरा। उसके बाद टेबल नेम क्या था आपका, टेबल दे दो, डेटाबेस तो ऑलरेडी दे दो। टेबल आपका था STD BSc IT, ये था ना जी। उसके बाद हमको मैपर देना था, एक मैपर हम यूज करते। कमांड हमारा कंप्लीट है, कितना लिखा है, कुछ मिसिंग भी है। टारगेट है। टारगेट डायरेक्टरी, इसके बाद हम पहले डिफॉल्ट देखते हैं कहाँ पे सेव होता है, देन टारगेट डायरेक्टरी यूज करेंगे। दूसरा कमांड में हम देखेंगे, ठीक है। अब मैपर जो होता है कहाँ पे होता है, मैप रिड्यूस में। ये जो कमांड हम लिखे ये कहाँ पे रन हो रहा था, मैप रिड्यूस जैसा रन होगा और वैसा ही आउटपुट दिखेगा। ताकि मैप रिड्यूस का ही ना 3 फेज था जी, मैप फेज, सफल एंड शॉर्ट फेज और रिड्यूस फेज। इसको आप इंटर प्रेस करो, देखो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा और थोड़ा देर ये प्रोसेस होगा और देन इसका हम आउटपुट देखते हैं उसके बाद। यहाँ पे देखो तो यूजर लीव हडूप मैप रिड्यूस रन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट का, देन ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमने छोटा डेटाबेस का दिखा रहे हैं। आपका यहाँ पे अगर 10 लाख लाइन का भी डेटाबेस होगा ना तो उसका भी ये 2 से 3 मिनट में ही कर देगा, और 10 करोड़ डेटाबेस होगा उसको भी ये 2 से 3 मिनट में ही करेगा। मतलब आपका छोटा डेटा के लिए तो ऑरेकल है, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे छोटा डेटाबेस यूज करते हैं। उसके बाद आप जितना बड़ा चाहो उस डेटाबेस पे इसको अप्लाई कर सकते हो। पहले देखते हैं यहाँ से अपलोड होता है जो डेटाबेस हमने तो MySQL में बनाया है, वो डेटा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको कंप्लीट होने देते हैं प्रोसेस, थोड़ा देर ब्रेक कर दो इसको, जब हो जाएगा कंप्लीट तो देन दिखा देना। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे कोई टारगेट डायरेक्टरी तो हमने दिया नहीं, तो ये कहां पे जाके ये फाइल बना, इसको देखने के लिए स्क्रीन हम क्लियर करके ऊपर कमांड लिखते हैं। हडूप का कोई भी कमांड देते हैं, हडूप का फाइल सिस्टम देखने के लिए हडूप FS या HDFS DFS यूज करते हैं। हडूप FS एंड लिस्टिंग करते हैं। ये आपका कहां पे होता है, यूजर क्लाउडेरा। यूजर क्लाउडेरा के अंदर अगर आप कोई भी स्कूप में टारगेट डायरेक्टरी मेंशन नहीं करते हो तो इसका डेटाबेस, ये जो यहाँ पे जो डेटा आप ले जाते हो ये आपका इसी के अंदर बनता है। यहाँ पे आप लिस्टिंग करो, देखते हैं कोई पार्ट फाइल है या नहीं। आपने यहाँ पे BSc IT अपलोड किया है तो लिस्टिंग में वो यहाँ पे है या नहीं, वो चीज देखते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट BSc IT दिख रहा है क्या? यस सर। तो बाय डिफॉल्ट आ गया यहाँ पे BSc IT। अब BSc IT आया या उसके अंदर का डेटा जो कंटेंट था वो भी आया। इस पार्ट फाइल को यूजर क्लाउडेरा और STD BSc IT को देखने के लिए आप क्या करते हो, पहले तो इसको आप लिस्टिंग में लाओ। क्लाउडेरा तक तो बाय डिफॉल्ट है आपका STD BSc IT। अब जिसका भी कंफ्यूजन था पार्ट फाइल क्या है, पार्ट R क्या है, यहाँ पे आप इसको लिस्टिंग करते हो तो देखो यहाँ पे क्या सब है। यहाँ पे पार्ट है क्या, पार्ट फाइल आया जी, समथिंग कुछ बना ना पार्ट करके। अब इसी के अंदर आपका BSc IT के अंदर आपका ये डेटाबेस में जो भी कंटेंट आपने दिया था, इंसर्ट किया था वैल्यू, वो वैल्यू आया या नहीं आया, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी यहाँ पे आप चाहो तो Ctrl+Shift+C से भी कर सकते हो, या उसको सिलेक्ट करके कॉपी यहाँ पे करोगे और यहाँ पे आपका सेम कमांड होता है, बस यहाँ पे आप यूज करते हो कैट, Hadoop FS कैट, और देन आपने जो भी वो कॉपी वहां पे किया वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो
और यहाँ पे इंटर प्रेस करो। दो वैल्यू हमने दिया हुआ था, एक 12 रोल नंबर था और समथिंग उसका नाम राज था। राज था, ये तो आया क्या डेटाबेस हडूप पे? MySQL का डेटाबेस आ गया ना जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम टारगेट डायरेक्टरी देख लेंगे, ठीक है।